ये पोर्शन जो है ना, इधर इनके मुलाजमीन के रिहाइश और किचन था, जिनके लिए ये खाना बनाते थे। यहाँ पे अपने जो मुलाजमीन जितने भी उस वक्त पैलेस के सराउंडिंग एरिया में या इनके घर में थे, उनका ये था ना सर। फिर बाकी रिहाइश आपको बता दें, सब कुछ बता दें आपसे लगे। तो यहाँ पे इनके तमाम मुलाजमीन का खाना यहाँ बनता था। बाकी जो इनके फैमिली मेम्बरान पूरे इन 5 फ्लोर में रहते थे, उनका अपना अपना किचन अलग था, उनका अपना अपना जो फ्लोर अलग था। तो वहीं पे उनके जो है खाना पीना नहीं बनता है। जो आपको मैंने हर फ्लोर पे किचन दिखाए ना, वैसे सिंपल नहीं पी सकते, उसके लिए नाले पे जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से ये हाँ ना, जैसा नहीं आ गया। नहीं कर दो। और जो राय साहब के खानदान की फीमेल्स हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में होती थी, जहाँ से शीशे से बाहर नजर ना आए, मतलब अंदर से सारा कुछ देख सके, बाहर से ना कोई उनको देख सके। और यहाँ से ये खिताब करते थे, या यहाँ से जो है ना वो नीचे अगर कोई फंक्शन होता है, यहाँ पे कोई म्यूजिकल प्रोग्राम, हाँ ये इसलिए इसको दरबार क्या कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पे लोग जमा होते होंगे ना? हाँ, गैदरिंग यहीं पे होती थी। उस दरवाजे से पहले जो है वहाँ जो बैठे हुए वो उधर एक दरबान होता था, उसके बाद जो है वहाँ पे राइट साइड पे अस्तबल होता था पहले, वहाँ पे घोड़े रहते थे, घोड़े बांधने के लिए। आज VIP लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी किस्मत की बात है। क्या बात, पैसा दे के रहते, क्या बात। और उसके बाद जो मेन डोर था, और उसका यहाँ पे कन्वर्ट करके आज आप लोगों के सामने इसकी 2017 की फाइल में है। अभी नाले पे बैठेगा ना फिर समझ ये म्यूजियम में एंटर हो गए। इनमें से एक राजा ज़करिया और राजा नासिर अली खान, इनके वालिद साहब, इनके ये दोनों ये अयूब खान या खान इनसे मिलने आया था, इनका किया था। ये पुराना पैलेस के जो राजा, ये इनकी ब्रिटिश जो दादी थी ना, ये वो ये आपके वो तो दादी हुए, हाँ ताई हुई, ताई दादी। और ये उनके फैमिली में का दूसरा फोटो राजा ज़करिया के साथ, ये फिर किचन है, मॉडर्न किचन है इसका। ये सारे इनकी फैमिली मेंबर, उनके भाई के फैमिली, बच्चे सारे। ये जो दरबार, ये जो सामने है जिसको हम बोल रहे थे, उससे पहले जो लोग ये घास वगैरह सीजन की कटाई के बाद वो लेके आते थे अपना अपना। ये जो अलामत है ना, ये है किचन। यहाँ पे चूल्हा होता था कि इसका धुआं यहाँ से निकलता रहे। हाँ, और 5 मंजिलों में इसी तरह ये चूल्हे जो इनके धुएं पर निकलते थे, और जिस मर्जी कार्नर में बाथरूम हो, मगर उसका सेवरेज का सिस्टम जाके नीचे एक ही जगह पे कलेक्ट होता था। अच्छा, जबरदस्त। ये देगचियाँ और वो बर्तन है जिनमें खाना बनता था, उसको गरम रखना, ये सर उसके लिए, ये इसमें जो पीसते नहीं है, क्या चीज़ पीसना, यस। और वो अगेन आर्ट पार्ट उसका, और ये बाकी चीज़ें अलग अलग। ये जो बर्तन है, ये आटा निकालने और आटे को इस्तेमाल में लाने के लिए बर्तन यूज होता था। ये तिबरिल है, इसके भी बीच में जो है ना कोयले डलते थे, अंगारे, और नीचे से इसकी वेंटिलेशन की जगह, इसकी वजह से ये इसके अंदर जो है कावा हो या चाय हो, नमकीन चाय हो, वो सारी गर्म रहती थी। तो सर्दियों में आप कंटिन्यूसली गर्म अपने कमरे में। यहाँ का पोर्शन था जिसमें किचन है ये, ठीक है जी। उसके अलावा ये सारे उस वक़्त के बर्तन इस्तेमाल होते थे, जिसमें से ये तेल, जो गिरी का तेल है, वो इस उसमें पार्ट से डाला जाता था, इससे डाला जाता, इसमें मक्खन सेव किया जाता था, ठीक है जी। बाकी ये प्याला था, वो पिरिच थी, और बाकी जो है वो आम यूज में लकड़ी के बनते थे, और ये जो अखरोट की लकड़ी है उससे बनते थे सर। और ये बाकी पत्थर की देगचियाँ इस्तेमाल होती थी, पत्थर की जी, कुर्सी में पकड़ा जी। और इसमें यह था कि ये कुकर प्रेशर, क्योंकि इसका ढक्कन भारी होता है, तो उससे ये उसकी प्रेशर अंदर बनता था, और
उसके बाद इसकी एक और खासियत ये है कि पत्थर जो है वो गर्म देर से होता है, फिर बाद में ठंडा भी देर से होता है। तो इस सर्द इलाके में आपका खाना लॉन्ग टाइम वो सेव रहता था गर्म। सेव हो जाता है। अब इधर से और ये जो है ना, ये गंदम अनाज स्टोर करने के लिए बाद में बनाया है। अब इससे भी पहले जो है ना शेख साहब, असल में ये पोर्शन का वो स्टोर है। ये स्टोर करने ये स्टोर इसलिए होता था सर कि ना, ये जो निचला पोर्शन है ना, उसमें ठंड रहती है। अच्छा, आपको पता है वो ठंडा रहता है जमीन का हाँ, अंदर। जमीन के तो ये गोश्त या मक्खन या उस तरह की चीजें जो खराब होती हैं या पिघलती हैं, तो गर्मियों में उनको निचले पोर्शन में रखते थे। और यहाँ पे ये अनाज से सेव करने के लिए जैसा ये गंदम वगैरह जो वगैरह, तो इससे भी पहले की जो फार्म थी, जो इससे भी पहले था, तो वो इस तरह के तने जो है ये अखरोट के, इनको जब वो लग जाता ना अंदर से खत्म हो जाते थे, या इसको साफ करके तो फिर इसको नीचे से मतलब इसके वो होता था होल, तो बंद होता था, ऊपर इसके ढक्कन बना के इसमें भी सेव करते थे। ले राजा कंपनी बढ़ गई। अच्छा, और भी जूते हैं और ये लिबास भी पड़ा ये हुआ कैथली है, टाइप कोट है, की जो शर्ट ओल्ड उसकी फार्म है सब, ठीक है। और ये जेबें ये गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले शूज हैं और ये सर्दियों में इस्तेमाल होते थे। और ये ब्लैक ड्रेस और ब्लैक टोपी जो वो खवातीन की है, और वाइट में जो है वो जेंट्स मेल उसको वेयर करते थे। और वो बाकी सारे जो है वो उस वक्त के अमन, ज़ेवरात ये थे, देखो चांदी और ज्वेलरी, वो लकड़ी की जो है ना, वो उस दौर में कंगियां बनाई गई थी, जिनसे वो नीचे जो पड़ी है उसको। यार बहुत इंटीक चीजें पड़ी हुई। यही पहनते थे कि हाँ जी, ये सादे जो है वो मर्दों का, और ये जो कलर में है ये शूज जो है वो शूज। शहबाज अभी आ जाओ, अभी बंद करते हैं। अभी खापलू फोर्ट का नेक्स्ट रूम। आसिफ इधर आओ। जी सर, जी आओ इधर आओ ना। भाई ये तो पता ही नहीं चल रहा किधर से आ रहे हैं किधर को जा रहे बस हैं। अभी ये है ना, ये बंदा बता रहे हैं किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है। इधर आओ बेटे। इसको बस फॉलो करते जाओ। पांच मिनट इस रूम को भी देखो। इधर पहले आना तो यहाँ। ये इधर आओ। ये उस दौर में जब इंडिया जो है ना, लद्दाख वगैरह यहाँ का सेंटर था, ये आज़ादी से पहले। और 1948 2 नवंबर की आज़ादी से पहले, 14 अगस्त की नहीं। ये उस वक़्त के स्टाम्प पेपर हैं, उस वक़्त के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये उनके कागजात हैं जो उस दौर में जिस तरह ज़मीन और उनके जो लेन देन जो रिकॉर्ड लिखे जाते थे, इसमें भी यही चीज़ें हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, ये क्या, ये डेकोरेशन है सर ये चिराग है, दिया है, जो आप अगर किसी सेंटर जगह में रखेंगे तो उसके चारों तरफ रोशनी है। रोशनी होगी, मगर तले अंधेरा ही रहता है। चारों तरफ हो सकती है, नीचे अंधेरा ही होता है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये हार्ड पार्ट के उसके उस दौर के, ये जो आजकल जो नई फार्म चाइना ने बनाई है, बाकी चीज़ें, ये उस वक्त इसमें सालन रोटी वगैरह ढक्कन में रख के ये गर्म रहते थे। और ये हुक्का था जी, इसमें मक्खन सेव होता था, इसमें दूध लस्सी। ये हुक्का पड़ा हुआ, ये हुक्का है। ये मुझे मेरे दादा के लिए मिल सकता है? ये उससे भी पुराना हुक्का है। जी भी हुक्का है। हाँ जी, पर दादा मरहूम की कब्र में रखिएगा। ये बॉक्स जो है ना उनके, वो उस वक्त ये इस पोर्शन पे जो है उनके, मतलब ये जो यहाँ की हमारी भाई लाइट ऑफ राजा साहब की फैमिली की जो रानियाँ थी, ये उनके जेवरात, ये वो अपनी छोटी मोटी चीजें, ज्वेलरी बॉक्स ये आप कह सकते हैं। वो सुराही पड़ी हुई है। सब लकड़ी का बना हुआ है यहाँ। छत पे जनाब ये सब लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बहुत इंटीक है ये। हाँ जी, कौन ये सा? सारे उस वक्त तांबे के बनते थे, और बाकी चीजें जो है वो लकड़ी की। ये सब इनके कागजात और खाते हैं उस वक्त के जो। और सराही भी है साथ में। लकड़ी है ना? सब लकड़ी है भाई, दीवारें, छत। आप कैच करें जी। वाह, लकड़ी के स्टेयर्स। बस भाई एक मिनट आ जाइए। इधर भी आए।
मतलब ये ऊपर से ऊपर पोर्शन में और सबसे ऊपर राय साहब रहते थे। तो ये अब यहाँ से समझ लें आपकी वो पोर्शन शुरू हो गया जहाँ पे राजा सब खुदा राय साहब की फैमिली के मेम्बर रहते थे। ठीक है भाई को तो समझ से यार मैं चल भी रहा हूँ, चढ़ भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। मुसलसल बोल रहे हैं। अच्छा ये क्या चीज़ थी? ये सर ये हाँ इसको बोलते हैं संवार। हमारे उसको हम थोड़ा खींच के बोलते हैं, उर्दू में इसको संवार बोलते हैं। इसके बीच में यहाँ से कोयले डलते हैं और नीचे से ना इसके मतलब हवा का वो पेशावर में जिसे कावा बनाते हैं ये वो तो नहीं वह है। उसी तरह ही है। इसके अंदर नमकीन चाय कहवा जो भी आप बनाए सेम वही संवार है। इससे भी पुरानी फार्म एक दूसरी पड़ी उसको तिबरील बोलते हैं, वो भी है यहाँ पे। तो ये उस वक्त प्याला इसके साथ इसकी इसी में यूज होता था।